नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल ने शुक्रवार को मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उनके साथ विधायक हीरामन खोसकर भी कूद पड़े। हालांकि नीचे जाल रहने के कारण उनकी जान बच गई। दोनों आदिवासी विधायक जाल में फंस गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। ऊंचाई से गिरने के कारण झिरवल की गर्दन पर चोट आई है। उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। उनकी जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम मंत्रालय पहुंची है। झिरवल धनगर समाज को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ झिरवल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के एनसीपी गुट के विधायक हैं। बताया जा रहा है कि वे शिंदे सरकार की तरफ से धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने के फैसले के खिलाफ हैं। वे अपनी ही सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस मामले को लेकर झिरवल और अन्य आदिवासी विधायकों ने शुक्रवार 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। हालांकि जब बात नहीं बनी तो उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। झिरवल और खोसकर ने आदिवासी समुदाय के समर्थन में नारे भी लगाई। घटना के बाद मंत्रालय में कामकाज ठप पड़ गया। झिरवल ने सीएम से मुलाकात से पहले कहा था, प्लान बी तैयार है। नरहरी झिरवल ने मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात से पहले चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सीएम हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमारे पास प्लान बी तैयार है। झिरवल ने कहा कि हम एसटी आरक्षण को प्रभावित नहीं होने देना चाहते हैं। इसके बाद 1 घंटे के अंदर उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर विवाद से जुड़ी एक खबरें भी जाने। जरांगे ने फडणवीस को मराठा आरक्षण में रुकावट बताया। डिप्टी सीएम बोले, अगर सीएम शिंदे ऐसा करते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे मराठा आरक्षण को लेकर मांग कर रहे हैं। जरांगे लगातार डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर मराठा आरक्षण देने में रुकावट डालने का आरोप लगा रहे हैं। इस पर फडणवीस ने सोमवार यानी 19 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर सीएम एकनाथ शिंदे मुझे आरक्षण में बाधा मानते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मराठा आरक्षण में रुकावट डालने के सवाल पर फडणवीस कहते हैं कि कोई उप मुख्यमंत्री से बड़ा नहीं होता। हम दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। जरांगे पाटिल को खुद शिंदे से मिलकर इस बारे में पूछना चाहिए। अगर सीएम एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि मैं आरक्षण में बाधा हूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और राजनीति छोड़ दूंगा। जानबूझकर इस तरह की कहानी गढ़ना गलत है। जरांगे ने कहा था, डिप्टी सीएम ने आरक्षण रोकने के लिए दबाव डाला। जरांगे ने पिछले साल जुलाई में जालना के अंतरवाली सरती में मराठा आरक्षण के लिए अनशन किया था। इस दौरान जरांगे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनके कैबिनेट सहयोगी छगन भुजबल पर आरक्षण रोकने का आरोप लगाया था। जरांगे ने कहा था कि दोनों ने मराठा आरक्षण मुद्दे के हल न करने के लिए सरकार पर दबाव डाला है। अनशन के दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ पर लाठीचार्ज करने पर भी जरांगे ने फडणवीस को जिम्मेदार बताया था। सर्वदलीय बैठक में फैसला हुआ था, मराठा आरक्षण मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में 1 नवंबर 2023 को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सहमति जताई है। मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना ही चाहिए। इस बैठक में शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा था, यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जरांगे से अपील की है कि वो अनशन खत्म करे। हिंसा ठीक नहीं है। ओबीसी समुदाय मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट देने के खिलाफ मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसके बाद मनोज जरांगे पाटिल समेत कई लोग दावा कर रहे हैं कि मराठा समाज मूल रूप से कुणबी जाति से है, यानी मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाता है तो आरक्षण मिलने पर उसे ओबीसी कोटे से लाभ मिल जाएगा। फिलहाल राज्य में ओबीसी कोटे से आरक्षण 19% है। ओबीसी समुदाय के संगठनों का मानना है कि अगर इसमें मराठा समुदाय को भी शामिल किया गया तो आरक्षण का फायदा नए लोगों को मिलेगा। हमारा विरोध मराठा आरक्षण से नहीं बल्कि उन्हें ओबीसी से आरक्षण देने को लेकर है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज 24/7।